आर्किमिडीज प्रिंसिपल। देखो आर्किमिडीज ने बोला कि जब भी हम किसी भी फ्लूइड के अंदर किसी भी बॉडी को डिप करते हैं तो वो जो फ्लूइड है वो उस बॉडी के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं बाइंड फोर्स। ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टी है फ्लूइड की कि उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर डिप किया जाएगा, डुबोया जाएगा, तो उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में उसको बाहर निकालने के लिए उस ऑब्जेक्ट पे बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बायंसी। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये है कि जब आप किसी भी बॉडी को किसी फ्लूइड के अंदर डिप करोगे तो वो बॉडी जितना भी फ्लूइड डिस्प्लेस करेगी, जैसे मान लो कि ये एक बर्तन है जिसके अंदर अब कोई फ्लूइड भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है सपोज करो, अब पानी को एकदम टॉप लेवल तक भर दिया, अगर इससे ज्यादा भरने की कोशिश करोगे तो ये इधर से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक होल किया हुआ है, इधर से ये बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा अगर एक भी बूंद इसमें एक्स्ट्रा डाली तो। अब हमने क्या किया, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास दे रखा 5 किलोग्राम, यहाँ पे ये देखो मीटर भी क्या दिखा रहा है 5 किलोग्राम यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको इसके अंदर डिप कर दिया। जैसे आप इसको डिप करोगे तो जितना भी इस बॉडी का वॉल्यूम होगा उतना वॉल्यूम फ्लूइड का डिस्प्लेस हो जाएगा। डिस्प्लेस मतलब बाहर निकल जाएगा पानी, क्योंकि जैसे ये डुबोगे तो इसमें लेवल ऊपर जाएगा और लेवल ऊपर जाएगा तो पानी बाहर निकल के इधर इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, पानी आके और इस बर्तन के अंदर इकट्ठा हो गया। कितना पानी इकट्ठा हुआ, तो जितना इस बॉडी का वॉल्यूम है, बॉडी का जितना भी वॉल्यूम होगा उतना पानी यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया, तो इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। ठीक है, तो पास्कल्स लॉ ये बोलता है कि जब भी हम किसी बॉडी को किसी फ्लूइड के अंदर डिप करेंगे तो वो जितना भी फ्लूइड डिस्प्लेस करेगी उसका जितना भी वेट फोर्स बन रहा होगा, उसका मास कैलकुलेट कर लो, उस मास के अकॉर्डिंग उसका वेट फोर्स आ जाएगा mg। तो वो जो वेट फोर्स लग रहा होगा उतना फोर्स इस बॉडी के ऊपर इस फ्लूइड की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। यानी कि जो बाइंड फोर्स है, जो जिसको हम अपथ्रस्ट भी बोलते हैं, अपथ्रस्ट या बाइंड फोर्स एक ही चीज के दो नाम है। तो इस बॉडी के ऊपर जो अपथ्रस्ट लग रहा होगा, ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा वो किसके बराबर होगा, ये जो अपथ्रस्ट है या फिर बाइंड फोर्स है ये बराबर होगा डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के। अब डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट कैसे पता करोगे, तो मान लो इस फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो रो मान लेते हैं। ठीक है, और जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है उसका वॉल्यूम कितना होगा, जितना इस बॉडी का वॉल्यूम होगा, क्योंकि पूरी की पूरी आपने बॉडी को इसके अंदर डिप कर दिया तो जितना बॉडी का वॉल्यूम है उतना फ्लूइड यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया होगा। तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम मान लेते हैं v, जो इस बॉडी के वॉल्यूम के बराबर है। तो अगर आपको डिस्प्लेस्ड लिक्विड की डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता है, तो आप इसका मास इजीली बता सकते हो। मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो रो इंटू वी, ये क्या आ गया, मास आ गया। इसको जी से यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दो, ये वेट फोर्स आ गया। तो ये जो वेट फोर्स होगा, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो वेट फोर्स होगा वही किसके बराबर होगा, इस बॉडी पे लगने वाले अपथ्रस्ट के बराबर होगा या बाइंड फोर्स के बराबर होगा, जो फ्लूइड की वजह से इस बॉडी के ऊपर लगेगा। और इसी की वजह से कुछ चीजें जो फ्लूइड है उसके अंदर तैरने लग जाती है, लेकिन अगर कोई भारी चीज है जिसकी डेंसिटी काफी ज्यादा है तो वो डूब भी जाती है। तो उसका भी हम आगे देखेंगे कि कब कोई चीज फ्लोट करेगी, कब कोई चीज डूब जाएगी। ठीक है, बाकी ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो अपथ्रस्ट लगता है किसी भी बॉडी के ऊपर, जब उसको किसी भी फ्लूइड में डिप किया जाता है तो वो किसके बराबर होगा, हमेशा रो वी जी। वी का मतलब है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ है, रो का मतलब है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और जी का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये याद रखना है। आया समझ में ये? ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलते हैं कि अगर किसी भी बॉडी को किसी फ्लूइड में डिप किया जाएगा तो उस बॉडी का जो वेट है वो उस फ्लूइड के अंदर आपको कम नजर आएगा। कम क्यों नजर आएगा, क्योंकि उस पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा, बाइंड फोर्स। इसकी वजह से यहाँ पे जो मीटर है देखो ये कम रीडिंग शो कर रहा है, यहाँ पे दिखा रहा था 5 किलोग्राम, यहाँ पे दिखा रहा है 3 किलोग्राम, यहाँ पे 5 किलोग्राम दिखा रहा है, यहाँ पे कितना दिखा रहा है 3 किलोग्राम। ठीक है, तो ये कम क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अपथ्रस्ट की वजह से ये जो अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है इसकी वजह से यहाँ पे रीडिंग कम आ रही है, क्योंकि जितने ज्यादा फोर्स से इसको खींचा जाएगा ना वेट फोर्स से उतना ही ज्यादा रीडिंग आएगी। क्योंकि अपथ्रस्ट ने क्या किया, यहाँ पे जो स्ट्रिंग है जिससे इसको बांध के लटका रखा उसमें टेंशन फोर्स को कम कर दिया, जिसकी वजह से वहां पे कम रीडिंग आ रही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर? ठीक, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। अब मैं इसके कुछ स्पेशल केस आपको बता रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के। पहला पॉइंट ये है कि जब भी आप किसी बॉडी को किसी भी फ्लूइड के अंदर डिप करोगे, जब आप किसी भी बॉडी को किसी भी फ्लूइड के अंदर डिप करोगे तो यहाँ पे दो फोर्स लग रहे होंगे। एक तो ये जो बॉडी है ये इस फ्लूइड के ऊपर फोर्स लगा रही होगी जिसको हम बोलते हैं डाउन थ्रस्ट, और एक फ्लूइड इसके ऊपर बॉडी के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा जिसको हम बोलेंगे अप थ्रस्ट। और ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं, जो अप थ्रस्ट फोर्स है
और जो डाउन थ्रस्ट फोर्स है, डाउन थ्रस्ट फोर्स किस पे लगेगा, इस लिक्विड के ऊपर, तो एफ डाउन, ये हमेशा आपस में बराबर होते हैं। यानी कि जब किसी बॉडी को आप किसी फ्लूइड में रखोगे तो बॉडी फ्लूइड के ऊपर एक फोर्स लगाएगी जिसको हम क्या बोलेंगे, डाउन थ्रस्ट, और जो फ्लूइड है वो इस बॉडी के ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, अप थ्रस्ट बोलेंगे, और दोनों हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। पहली चीज ये याद रखनी है। दूसरी चीज इसके अंदर ये याद रखेंगे कि जब भी आप किसी बॉडी को किसी फ्लूइड में डिप करोगे तो इसका जो वेट है वो आपको कम नजर आएगा। आप देख लो ना, इस डायग्राम के अंदर भी ये दिखा रखा है कि पहले इसका वेट था 5 किलोग्राम, बाद में दिख रहा है 3 किलोग्राम। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अप थ्रस्ट लग रहा है। तो जो अपेरेंट वेट होगा वो हमेशा एक्चुअल वेट से कम रहेगा। अपेरेंट वेट का मतलब क्या है, जो आपको वेट नजर आ रहा है उसको बोलते हैं अपेरेंट वेट। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको मैं W अपेरेंट लिख रहा हूं। W अपेरेंट का मतलब है अपेरेंट वेट, ये बराबर होगा एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी माइनस अप थ्रस्ट, क्योंकि अप थ्रस्ट फोर्स की वजह से वेट में कमी आती है। वेट में कमी क्यों आ रही है, क्योंकि अप थ्रस्ट लग रहा है, बाइंड फोर्स लग रहा है, वो क्या कर रहा है, वेट को कम दिखा रहा है यहाँ पे। तो वेट में से अप थ्रस्ट को माइनस कर दो। अब जो बॉडी है जिसको आपने पानी के अंदर रखा हुआ है, सपोज करो उसका मास है m, ठीक है, और उसकी डेंसिटी मान लेते हैं, इस बॉडी के लिए मैं ये डिफाइन कर रहा हूँ, बॉडी का मास है m, इसकी डेंसिटी है मान लो सिग्मा, और इसका वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम है मान लो v। जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी मान लेते हैं रो, ठीक है। तो यहाँ पे ये बॉडी का वेट यहाँ पे लिखा जाएगा, तो बॉडी का वेट क्या होगा, तो बॉडी का वेट होगा mg के बराबर। m को हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये किसकी जगह लिखा है मैंने, मास की जगह, इंटू जी, ये आ गया वेट फोर्स ऑफ द बॉडी जो एक्चुअल में होगा। अब थ्रस्ट कितना लगेगा इसके ऊपर, तो अगर मान लो पूरी की पूरी बॉडी लिक्विड के अंदर डूबी हुई है, यहाँ तो थोड़ा पोर्शन बाहर निकला हुआ है, लेकिन मान लो कि ये पूरी बॉडी लिक्विड के अंदर डूबी हुई है, तो इसके ऊपर जो अब थ्रस्ट लग रहा होगा वो बराबर होगा V रो इंटू जी के बराबर। ये अब थ्रस्ट का फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पे ये सिग्मा V और G ये कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ तो बचेगा 1, यहाँ पे आएगा देखो V और G, ये तो आप कॉमन ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे सिग्मा था ही नहीं इस फॉर्मूले के अंदर, तो इसको लिखा जाएगा रो अपॉन सिग्मा, ताकि अंदर इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वापस ये वाले टर्म आ जाए। तो ये अपने पास में अपेरेंट वेट आ गया। तो अपेरेंट वेट को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अपेरेंट वेट जो भी आपको नजर आएगा ये बराबर होगा, तो सिग्मा V इंटू जी, ये तो एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी हो गया, क्योंकि सिग्मा इंटू वी क्या है, मास ऑफ द बॉडी इंटू जी, यानी कि ये एक्चुअल वेट। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो फॉर्मूले को, एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी इंटू 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा, ये है अपेरेंट वेट का फॉर्मूला। तो जब भी आपको किसी बॉडी का किसी फ्लूइड के अंदर अपेरेंट वेट कैलकुलेट करना हो, जबकि बॉडी पूरी डूबी हुई होनी चाहिए, तब जाके जो अपेरेंट वेट अपने पास निकल के आएगा वो बराबर होगा एक्चुअल वेट इंटू 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा के बराबर। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मान लो किसी बॉडी को आपने एयर के अंदर वेट उसका मेजर किया, एयर के अंदर उसका वेट कैलकुलेट किया, वो W1 आया। तो W1 क्या है, वेट ऑफ बॉडी इन एयर। और मान लो उसके बाद में आपने उसको पानी में डुबो दिया, तो पानी की वजह से क्या होगा, थ्रस्ट लगेगा, उसके ऊपर बाइंड फोर्स लगेगा, अब उसका वेट थोड़ा सा कम नजर आएगा, तो W2 मान लेते हैं उसको। तो W2 क्या है, वेट ऑफ बॉडी इन वाटर हो गया। अब मान लो आपको पूछा जा रहा है कि बताओ उस बॉडी की रिलेटिव डेंसिटी क्या है, तो रिलेटिव डेंसिटी के लिए फॉर्मूला होगा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द बॉडी इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी इन एयर W1 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। अब ये दोनों वैल्यूज आपको गिवन होंगी W1 W2, आप इजीली रिलेटिव डेंसिटी फाइंड कर सकते हो। पानी के अंदर आपने एक बॉडी को डिप किया तो उसका वेट नजर आया आपको W2, और एयर के अंदर जब उस बॉडी का वेट मेजर किया, क्योंकि एयर के अंदर तो उस पर बाइंड फोर्स लग नहीं रहा होगा, तो वेट फोर्स आएगा W1, अलग अलग आएंगे दोनों। तो W1 को अगर आप W1 माइनस W2 से डिवाइड कर दोगे तो ये किसके बराबर आएगा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द बॉडी के बराबर आ जाएगा। जो बॉडी आपने पानी के अंदर रखी हुई है ना, उसकी रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगी इससे। तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं कि जब भी किसी बॉडी को फ्लूइड में रखोगे तो उस पर 2 फोर्स लगेंगे, एक तो डाउन थ्रस्ट जो फ्लूइड के ऊपर लगेगा, और एक अप थ्रस्ट जो कि बॉडी के ऊपर लगेगा, और दोनों हमेशा आपस में बराबर होते हैं। दूसरा फॉर्मूला आपको अपेरेंट वेट का याद रखना है, अपेरेंट वेट बराबर होता है एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी इनटू 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। रो मतलब डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, सिग्मा मतलब डेंसिटी ऑफ द बॉडी, जो भी बॉडी है ना, जो भी आपने पानी के अंदर रखी है उसकी डेंसिटी है सिग्मा। ठीक है, और तीसरा फॉर्मूला क्या है,
ये है रिलेटिव डेंसिटी का, जिसमें हम अगर कोई भी बॉडी है उसका एयर के अंदर वेट मेजर करते हैं, वो W1 आ रहा है, पानी के अंदर मेजर कर रहे हैं W2 आ रहा है, तो W1 अपॉन W1 माइनस W2 ये क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द बॉडी के बराबर होगा। क्लियर है इतनी बात, आया समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट है फिर फ्लोटेशन। कब कोई भी बॉडी फ्लूइड के अंदर तैरेगी, कब उसके अंदर डूब जाएगी, ये हम इसमें चेक करेंगे। तो देखो मैं 3 अलग अलग केस ले रहा हूं। पहला केस ये है कि मान लो कि जो बॉडी है जिसको आप फ्लूइड के अंदर डिप करोगे, उसकी जो डेंसिटी है वो कम है फ्लूइड की डेंसिटी से। रो मतलब क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, और सिग्मा मतलब क्या है, डेंसिटी ऑफ द बॉडी। तो अगर किसी भी बॉडी की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से कम है, फॉर एग्जांपल लकड़ी की जो डेंसिटी होती है, वुड की जो डेंसिटी है वो वाटर से कम होती है, ऐसा केस है। तो अगर डेंसिटी ऑफ द बॉडी डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड से कम है, तो अगर आपने उसको पानी में डिप किया तो उसका कुछ पोर्शन बाहर निकला हुआ रहेगा और कुछ पोर्शन पानी के अंदर डूब जाएगा। इस तरीके से वो फ्लोट करती रहेगी, मतलब इतना पोर्शन बाहर निकला हुआ, इतना पोर्शन डूब गया, तो इस तरीके से बॉडी फ्लोट करेगी, मतलब तैरेगी इसके अंदर, इसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ पोर्शन इसका बाहर निकला हुआ रहेगा। अगर किसी भी बॉडी की जो डेंसिटी है अगर वो फ्लूइड की डेंसिटी के बराबर ही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो बॉडी है वो पूरे तरीके से पानी के अंदर डिप हो जाएगी, लेकिन फ्लोट करती रहेगी, तैरती रहेगी। मतलब ये वाला केस होगा। देखो जो बॉडी है वो पूरे तरीके से पानी के अंदर आ चुकी है, लेकिन अभी भी ये तैर रही है, ये ऐसा नहीं है कि ये डूब के ऐसे बॉटम पे चलेगी, ये नहीं होगा। तो अगर सिग्मा और रो बराबर हैं, डेंसिटी ऑफ द बॉडी और डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड बराबर हैं, तो फिर क्या होगा, बॉडी फ्लोट करेगी। यानी कि बॉडी के फ्लोट करने की कंडीशन क्या है कि जो सिग्मा है या तो वो कम हो रो से या उसके बराबर हो, ठीक है। लेकिन अगर बॉडी की डेंसिटी ज्यादा है फ्लूइड की डेंसिटी से, तो ये बॉडी पानी के अंदर डूब जाएगी और एकदम बॉटम पे चली जाएगी। ये वाला केस बन जाएगा फिर ये, जैसे कोई मेटल का ब्लॉक है उसको पानी में डूबो तो वो एकदम डूब जाता है, उसके अंदर बॉटम पे चला जाएगा। तो वो ये वाला केस है जिसमें बॉडी की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है फ्लूइड की डेंसिटी से। तो कब कौन सी बॉडी फ्लोट करेगी, तो फ्लोटेशन के लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखो, बॉडी की डेंसिटी हमेशा फ्लूइड की डेंसिटी से कम या उसके बराबर होनी चाहिए, तभी वो बॉडी फ्लोट कर पाएगी। अगर बॉडी की डेंसिटी ज्यादा हुई फ्लूइड से, तो वो हमेशा उसके अंदर डूब जाएगी, बॉटम पे चली जाएगी। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, याद रखेंगे ये वाला सेकंड के वाला केस है। इसका डेली लाइफ में एग्जांपल क्या है, मान लो एक बैलून है आपके पास, एक बैलून लिया आपने, उसके अंदर पानी भर दिया। अब बैलून के अंदर क्या है, पानी, आपने उस मतलब बंद कर दिया, अब क्या किया, उसको पानी में छोड़ दिया। अब वो जो बैलून है जैसे आप उसको पानी में छोड़ोगे तो उसके बाहर भी पानी है, उसके अंदर भी पानी है, दोनों की डेंसिटी क्या है, बराबर। तो आप देखोगे कि वो बैलून यहाँ पे ऊपर टॉप पे आके तैरता रहेगा, डूबेगा नहीं उसके अंदर। क्यों नहीं डूबेगा बताओ, क्योंकि अंदर और बाहर डेंसिटी क्या है, बराबर। ये वाला केस बन गया। आया समझ में? ठीक,